नितिश, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रन था, स्पेशली जो ओपनिंग पार्टनरशिप आप लोगों की लगी थी, रन्स भी थोड़े अंडर पार ही बने थे, तो आपको जीतना चाहिए था ये मैच, तो डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, बिल्कुल ऐसे गेम बहुत बार आपको कॉस्ट करते हैं टूर्नामेंट। और मैं मतलब प्लेयर्स अपनी टीम से यही बात कर रहा था कि ये टूर्नामेंट है, ये जो लो स्कोरिंग गेम होते हैं ये आपको लगते हैं आसान है लेकिन हमेशा टफ होते हैं। और जो कि आज हमने देखा। और आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेनी पड़ेगी बिकॉज मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, तो मेरे को लगता है। और मैं स्पिन बहुत बेहतर खेलता हूँ बाकी लोगों से, तो मुझे लगता है कि मेरे को स्टेप अप करना पड़ेगा और ये सारे चीज में रोल प्ले करना पड़ेगा। नितिश, विद द बैट तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने ना जो 22 प्लेयर थे ना, सबसे बेटर पिच को एनालाइज किया, आप सही समय पे अपने आप को लेकर आए विद द बॉल, और वो हमने देखा इनिशियली आपने इम्पैक्ट डाला, इवन डेड ओवर्स में आपने ओवर्स डाले तो बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि एक समय स्कोर जा सकता था उनका, आपने वो जो रोका है आके, तो आई अज्यूम आपने पिच को बेटर रीड किया था। तो कुछ आपको अनुमान था पहले से कि पिच ऐसे खेल सकता है, जिसकी वजह से आपने खुद को ज्यादा यूज किया? नहीं, बिल्कुल। जब वो पहले मैच खत्म होने के बाद जब मैं टॉस के लिए गया तो मैंने देखा विकेट पे पानी डला हुआ था। तो आई थिंक वहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग चेस करने को देखेंगे बिकॉज मुझे ये था कि इतनी जल्दी अगर ये दोपहर का मैच होता तो शायद वो पानी जल्दी सूखता। अगर वो रात का मैच है और धूप खत्म हो गई है तो वो मॉइस्चर सूखने में बहुत टाइम लगता है। और वो मॉइस्चर यूटिलाइज करने एज ए कैप्टन में वो यूटिलाइज करना चाहता था, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया। 160 165 बहुत बड़ा टोटल नहीं है। और अगर हम वो चीज नहीं करते तो कहीं ना कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट की गलती है। बैटिंग डिपार्टमेंट में हमें बेटर करने की जरूरत है और हम वही कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 मैच से। पहले 2 मैच हम बहुत अच्छा चेज करके जीते, 200 प्लस रन चेज करके जीते। अभी 2 लो स्कोरिंग गेम, लो स्कोरिंग नहीं बोलूंगा 180, बट 160 मुझे कहीं ना कहीं T20 में लो स्कोरिंग लगता है। तो ये 2 गेम, 2 डिस्प्ले बैटिंग के बहुत अच्छे, 2 डिस्प्ले खराब, जिनकी वजह से आज 2 पॉइंट नहीं मिले हमें। और वो जो बहुत क्रूशल थे इस टाइम पे, टेबल के टॉप पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है उसकी अहमियत क्या होती है। बट ठीक है, हम लोग सीखेंगे यहाँ से और कोशिश करेंगे कि गलतियां ज्यादा रिपीट ना हो। नितेश, आपने आईपीएल में भी कप्तानी की है, आप कई लेजेंडरी कप्तानों के अंदर भी खेले हो, और अब आप यहाँ पे कप्तानी कर रहे हो, तो क्या चैलेंजेस है, क्या डिफरेंट होता है कि आईपीएल में कप्तानी करना या आईपीएल में एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करना, और डीपीएल में आके यंग यंग बच्चों को, डोमेस्टिक बच्चों को कप्तानी करना, क्या डिफिकल्ट है? सर, एज ए कैप्टन मैंने जब मैं साइन हुआ था मैंने यही सोचा था कि इंडिविजुअल सब प्लेयर अच्छे हैं। कोई अंडर 19 में रन बना के आया, कोई अंडर 16 में रन बना के आया, कोई 23 में, कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। मेरा सब मेन काम यही था कि मैं कलेक्टिव इन लोगों से कैसे परफॉर्मेंस ले सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज इंडिविजुअल सब अच्छे हैं लेकिन अगर हम 11 लोग एक तरीके से नहीं लड़ेंगे, एक एक डायरेक्शन में जाके नहीं लड़ेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होने के बहुत चांसेस है। और जो कि पहले 2 मैचेस में रिफ्लेक्ट हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम 2 मैच नेक्स्ट हारे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चीज खराब हो गई। आज भी हम सेम पाथ पे हैं। मैंने उनको बोला था कि हम हारेंगे भी इकट्ठे और जीतेंगे भी इकट्ठे। तो आई गेस वो यूनिटी वाली जो बात है वो शायद मैंने मेंटेन करके रखी हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ बहुत यंग लड़के हैं, उनको वो एटमॉस्फेयर देना, उनको वो समझाना कि क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम ऐसा होता है या ऐसा रखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नितिश, आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अब जब आप लीग खेलते हो तो कोई बैक ऑफ द माइंड में होता है कि यार मैं यहाँ परफॉर्मेंस दूंगा, फिर आईपीएल खेलूंगा, तो एक इंडिया में फिर से वापस चांस बनेगा, बैक ऑफ द माइंड में होता है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल सर, बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा आप चाहते हो कम बैक करना, आप चाहते हो अपने देश के लिए खेलना, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। बट हाँ, एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं कोशिश यही करता हूँ जहां भी मैं खेलूं, जो भी टूर्नामेंट खेलूं, चाहे वो डीपीएल हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो आईपीएल हो। आई थिंक आपको मेहनत डेली करते रहना पड़ेगा। आपको अगर कुछ खाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सर हमेशा बोलते हैं कि क्रिकेटर का काम एक मजदूर वाला है, आपको रोज कमाना है और रोज खाना है। तो मैं उस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ और मेरा काम है रन बनाना, और मैं जहां भी खेलने जाऊंगा मेरे को रन बनाने चाहिए और मैं बनाऊंगा। सर, आपने मजदूर की बात की, और क्रिकेट में मजदूर कौन होते हैं आप जानते हैं, फास्ट बॉलर्स। तो आपको लगता है कि ये डोमेस्टिक में जो टैलेंट आपने जिसके अगेंस्ट खेला हो या जिसको नेट्स में खेला हो, एक कोई ऐसा बॉलर डीपीएल में जो आपको लगता है कि इज वन टू वॉच आउट फॉर? आई थिंक ये मैं जब सारी टीमों के अगेंस्ट एक एक मैच खेलूंगा तब बोलना फेयर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 3 टीमों के अगेंस्ट 4 मैच खेल के मैं किसी का नाम ले दूं और कोई अच्छा लड़का छूट जाए। बट टैलेंट बहुत है दिल्ली में, ये कभी भी शक नहीं था इस चीज में, और ये मैंने पिछले साल भी देखा था। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जितना टैलेंट दिल्ली के पास है किसी के पास नहीं है।
और आप ये बॉलर्स की बात हो गई, कोई ऐसा बल्लेबाज जो आपको लगता है कि यंग नितिश राणा की याद दिलाता हो आपको यहाँ पे डीपीएल के सर्किट में? सर कोई जरूरत नहीं है नितिश राणा बनने की। इंडिविजुअल जो है अपने आप को, अपनी कला को निखारो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कॉपी कुछ बनने की जरूरत नहीं है। खुद जो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, आई गेस उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। नितिश, बिफोर आई लेट यू गो, एक लास्ट सवाल मेरा। आपके चीट डेज होते होंगे, मेरे तो रोज ही होते हैं, आपके कभी कभी होते होंगे एज यू आर प्रोफेशनल, तो क्या प्रेफर करते हो, दिल्ली के छोले भटूरे या मोमोज खाने जाते हो, या क्या आप प्रेफर करते हो? सर मैं प्रेफर करता हूँ अपनी माँ के हाथ के आलू के पराठे। मेरे को छोले भटूरे पसंद है, मैं खा भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है मैं खाता नहीं हूँ। बट मेरे को मोमोज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ कि जब कुछ शरीर खराब ही करना है तो मैं अपनी माँ के हाथ के खाने से क्यों ना करूँ, तो वो मैं खाना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू नितिश फॉर सर। ज्वाइनिंग अस, थैंक होपफुली यहाँ से आपकी टीम उड़ान भरेगी। भर देंगे जी। थैंक यू सो थैंक मच यू। नितिश।